मैं सीबीआई से बात कर रहा हूँ। आपके बेटे को छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले आपको देने होंगे 20,000 रुपए। सुनिए ये पूरी ऑडियो कैसे सीबीआई अफसर बनकर ठगी करने की फिराक में था शख्स। आजकल के इस डिजिटल दुनिया में सुविधाएं जितनी बढ़ गई हैं, ठगी भी उतनी ज्यादा बढ़ गई है। हर दिन साइबर ठगी का कोई न कोई मामला सामने आता रहता है। खबर महाराजगंज से है, जहाँ साइबर ठगों द्वारा एक परिवार को ठगने के लिए सीबीआई अफसर बनकर उनके लड़के को रेप केस में फंसे होने पर पैसे की मांग की गई थी, लेकिन परिवार के सतर्कता से ठगों को एक भी रुपया हाथ न लग सका। पुत्र के कॉलेज जाते ही उसकी माता को एक कॉल प्राप्त होती है, जिसमें कॉल करने वाला शख्स ये बता रहा था कि आपके बेटे ने रेप किया है एक लड़की का, जिसकी वजह से उसे गिरफ्त में लिया गया है। क्या मामला है? मेरा लड़का घर से कॉलेज गया। कॉलेज जाने के थोड़ी देर बाद मेरे पास कॉल आया। बोला कि आपके लड़के को उठा लिया गया है और उसको रेपिस्ट केस में, तो और मुझे अगर आपको उसको छुड़ाना है तो 20,000 रुपये दीजिए। मैं सीबीआई दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो हम बोले सर मैं पैसा तो दूंगी, पर वो गूगल पे मांग रहा था। मैं पैसा दूंगी, गूगल पे नहीं दूंगा। मैं आप एक हाथ से मेरे लड़के को लाइए, एक हाथ से आप 20,000 ले जाइए। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं पैसे का इंतजाम 10 मिनट बाद करती हूँ। तो वो बोला कि नहीं, हमको गूगल पे ही चाहिए। हम बोले नहीं सर, हम गूगल पे नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे गूगल करने आता ही नहीं है। इतना कहने के बाद बोला ठीक है, हम आपके लड़के को दिल्ली लेके जा रहे हैं, उसके बाद आपको 20 के बदले 50,000 देना पड़ेगा, और अगर नहीं आप ज़्यादा चालाकी या होशियारी की तो आप अपने लड़के से भी हाथ धो बैठेंगे। अपनी सूझबूझ के चलते महिला जब कॉलेज पहुंची, प्रिंसिपल से पूछा गया तो प्रिंसिपल ने बताया कि आपका बेटा कॉलेज आया है और इस वक्त वो। सर किस तरह का घटना आज आपके स्कूल में हुआ है? हमारे यहाँ एक छात्र पढ़ाई करता है, वैभव प्रताप। उनके पिताजी आज आए सुबह और कहने लगा कि सर मेरे बच्चे का अपहरण हो गया है। आके इस तरह की बातें बताने लगा, तो हमने कहा कि पहले पता कर लेते हैं कि आपके बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आया भी है कि नहीं। तो हमने पता कराया तो वो क्लास में मौजूद था, पढ़ाई कर रहा था। तो उनको फिर ऑफिस में बुला कर लगाया। पूरी बात हमने पूछा कि क्या बात है, तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ फ़ोन आया हुआ है और कह रहे हैं कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिए हैं, तो हमें कुछ पैसे का तुरंत ट्रांसफ़र ऑनलाइन करने के लिए कहा गया। तो इस तरह का अफवाहें बहुत तेज़ी से फैल रही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों का हूबहू आवाज़ निकाल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, डराने काम कर रहे हैं। तो इससे बचने की कोशिश करें, सावधानीपूर्वक काम करें और तत्काल पुलिस को भी अवगत कराएं इन चीज़ों से सावधानी से। ताजा मामला महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र का है, जहां एक महिला के पास साइबर ठगों द्वारा फोन किया जाता है और बताया जाता है कि उनके लड़के को रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। यदि उन्हें अपने बेटे को बचाना है तो 20,000 रुपए गूगल पे के माध्यम से भेजना होगा, और इतना ही नहीं, फोन काटने के लिए भी मना किया गया। महिला को साइबर ठग ने अपनी बातों में लगभग 25 मिनट व्हाट्सएप कॉल के जरिए उलझाए रखा। इस बीच महिला ने बड़ी ही होशियारी से अपने पति को बेटे के स्कूल फार्मेसी कॉलेज भेज दिया, जहां पिता ने घटना की पूरी जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया। उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। अपने बेटे को देख वह पिता बहुत खुश हुआ और घर पर फोन करके इसकी सूचना दी। इसके बाद साइबर ठग के द्वारा दिए जा रहे झांसे का पर्दाफाश हो गया और यह परिवार ठगे जाने से बच सका। इसके बाद स्थानीय थाने में तहरीर देकर मामले की जानकारी दी गई है। साइबर ठगों द्वारा इस तरह का झांसा देने का मामला पहली बार नहीं है। इस तरह के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें यह ठग लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनसे ऑनलाइन के माध्यम से लाखों रुपए तक की लूट कर लेते हैं। लेकिन तस्वीरों में दिख रहे इस परिवार की गृहिणी ने अपनी सतर्कता और सूझबूझ से साइबर ठगों के मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही इस घटना की जानकारी स्थानीय थाने में देकर संबंधित नंबर की जानकारी इकट्ठा करने के साथ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।